हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजी एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्याएं निकालना। अभाज्य संख्या क्वेश्चन आपके सामने किस तरह से आता है, सीधा आपसे पूछ लेता है 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 29 तक। कोई भी बोल सकता है कि इसके इस मतलब दो संख्याएं दे देंगे, बोल देंगे इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप कैसे निकालेंगे उसको, तो उसके शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको बता दे रहे हैं, उससे आप बेहद आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो आपको रेडियो सिटी का एक नंबर याद होगा। जैसे आप पहले एफएम सुनते थे तो उसमें रेडियो सिटी का एक नंबर चलता था 2232-232। तो आपको 2232-232 इतना आपको याद रखना है, और आपको ये याद भी होगा 2232-232। ठीक, ये क्या है, ये आपके रेडियो सिटी का नंबर है। लास्ट में क्या लिख देना है, आपको 1 लिख देना है, और स्टार्टिंग में क्या लिख देना है 44। 44 आपका क्या है, स्टडी कोड, और ये आपका रेडियो सिटी का नंबर हो गया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। अब बात करते हैं इससे हम निकालेंगे कैसे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। पहले 4 का मतलब क्या हुआ, पहले 4 का मतलब हुआ 1 से लेकर के 10 तक में, 1 से लेकर के 10 तक। ठीक, और ये इसका क्या मतलब हुआ, दूसरे 4 का 11 से लेकर के 20 तक। कितना, 11 से 20 तक। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 21 से लेकर के 30 तक। कितना, 21 से लेकर 30 तक। पहले आप लिख लेंगे, जैसे कि आपको मान लो पूछता है कि 1 से लेकर 55 या 1 से लेकर 60 तक, तो हमें जाना कहाँ तक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिएगा। आगे क्या हो जाएगा, 31 से लेकर के 40 तक, 31 से लेकर 40 तक। अगला हो जाएगा 41 से 50, 41 से 50। और यहाँ क्या होगा 51 से लेकर के 60, 51 से 60। आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा 61 से लेकर के 70 तक। कितना, 61 से 70। आगे 71 से लेकर के 80। अब आगे क्या होगा 81 से 90। क्या, 81 से 90। आगे 91 से 100, 91 से 100। तो आपकी कितनी हो गई, ये टोटल 1 से लेकर के 100 तक हो गई। ठीक, 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याएं हो गई। अभी हम आपको बताएंगे टोटल कितनी होती हैं। तो अगर टोटल की बात करता है आपसे, तो टोटल ये 25 आएंगी। कितनी आएंगी, 25 आएंगी। ये टोटल कितनी आएंगी, 25 आएंगी। आप इनको जोड़ लीजिएगा, 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 2 19, और 19 19 3 कितना होगा 22, और 22 2 24, और 1 25। तो टोटल अगर बात करता है कितनी है, 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी है, तो 1 से लेकर 100 दे दे तो आपके लिए बेहद आसान होगा, निकालना ही नहीं। आप इतना याद रखें कि 25 होंगी। 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 25 होंगी। आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं 1 से लेकर के 10 के बीच में कितनी है। 1 से लेकर के 10 के बीच में कितनी होंगी, आपके 4 संख्या होंगी। क्या लिखा है यहाँ पे, 4 लिखा है। तो कौन कौन सी होंगी, आपकी 2 हो जाएगी। ठीक, 2 3 5 और 7। ये आपकी जो है 1 से लेकर के 10 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। आपके मन में आया होगा कि 1 को आपने क्यों नहीं लिखा। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो 1 है, संख्या 1 है, वो ना तो सम है ना तो विषम है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक, न सम है ना विषम है एक, इसलिए 1 को नहीं लेंगे। बात है सबसे छोटी अभाज्य संख्या की। कभी भी अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ लेते हैं कभी भी आपसे, तो आप क्या लिखेंगे, आपको क्या लिखना है, जवाब इसका आपको 2 देना है। क्या देना है, 2 देना है। हमने पिछली वीडियो में बताया है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या पूछे मतलब कि कौन सी संख्या कटती है सबसे छोटी, तो आपकी हो जाएगी 4 हो जाएगी। वो कैसे होगी, क्योंकि अगर आप इसके पहले 2 या 3 लिखते हैं, 2 या 3 लिखते हैं, तो ये न तो ये सिर्फ और मतलब भाज्य का मतलब क्या होता है, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हों। तो ये 2 क्या है, 2 1 या 2 से ही कटेगी, इसलिए ये नहीं होगी। 3 जो है 3 या 1 या 3 से ही कट रही है, इसलिए ये भी नहीं होगी भाज्य संख्या। ये क्या है, ये अभाज्य है। तो भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी वो होगी आपकी 4। 4 नंबर जो है वो आपका सबसे छोटा भाज्य है। क्यों, क्योंकि 4 जो है वो आपका 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। कितने गुणनखंड हो गए आपके, इसके 3 गुणनखंड हो गए, इसलिए ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बात करते हैं 11 से लेकर के 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों 11 से लेकर के 20 तक में अगर बात करें तो इसमें भी 4 आएंगी। कौन कौन सी आएंगी, आपकी 11 हो गई, 1 मिनट,
आपकी 11 हो गई, 11 के बाद कौन सी होगी आपकी 13 हो जाएगी, 13 और 17 और 19। तो ये संख्या कौन कौन सी होगी 11, 13, 17, 19 ये संख्या होंगी 11 से लेकर के 20 के बीच में अभाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं 21 से लेकर के 30 के बीच में, 31 से लेकर के 30 के बीच में कौन कौन सी होंगी, तो आपके इसके बीच में कितनी आएंगी 2 संख्याएं आएंगी, कौन कौन सी होंगी वो आपकी होगी 23 और 29। 23 और 29 ये ऐसी संख्याएं हैं 21 से लेकर के 30 के बीच में जो कि नहीं कटती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो एक से कटें और खुद से कटें वही अभाज्य होती है, हमने पहले ही बता रखा है आपको। अगर बात की जाए 31 से लेकर के 40 के मध्य, 31 से लेकर के 40 के बीच में, तब कैसे मतलब कौन कौन सी होंगी, तो आपकी हो जाएगी आपकी 31 हो जाएगी, 31 और 39, कौन कौन सी 31 और 37 होगी, 31 और 37 होगी। 31 से और 40 के बीच में 2 अभाज्य संख्या होंगे 31 और 37। अब बात करते हैं 41 से लेकर के 50 के मध्य, तो 41 से लेकर 50 के मध्य कौन कौन सी होंगी, ये आपकी एक तो हो जाएगी 41, 3 होंगी टोटल। 41 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य होंगी 3 होंगी, 41 और आपके 43 और आपकी 47, ये जो संख्याएं हैं ये 41 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। आगे बात करते हैं 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में आपकी कितनी अभाज्य संख्या होंगी 2 होंगी, कौन कौन सी होंगी, एक तो आपका हो जाएगा 53 होगा और कितना होगा आपका हो जाएगा 5, 9 मतलब कि 59। 51 से लेकर 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी 2 होंगी, कौन कौन सी होंगी 53 और 59। अब बात करते हैं आगे, तो 61 से लेकर 70 के बीच, 61 से लेकर 70 के बीच में कौन सी होंगी आपकी, एक तो 61 हो जाएगी, आपकी एक संख्या होगी 61 और दूसरी होगी 6 और 9, 6 और 9 यानी कि 69। 61 और 69 जो है ये आपकी अभाज्य हैं 61 से 70 के बीच में। अब बात करते हैं इस 71 से लेकर के 80 के बीच में, तो 71 से 80 के बीच में आपकी 3 संख्याएं आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो आपका 71 हो जाएगा, 71 हो जाएगा और आपका कौन सा होगा 73, 71, 73 और आपका हो जाएगा 79, तो ये 3 संख्या हो जाएंगी 71, एक मिनट रुकिए, तो क्या होगा 71 हो जाएगी आपकी, 73 हो जाएगी और 79 हो जाएगी। अब आती है बात 80 से लेकर 90 के बीच में, तो 80 से 90 के बीच में कितनी संख्या होंगी 2 होंगी, वो कौन कौन सी होंगी आपकी, एक हो जाएगी 83, आपकी हो जाएगी 83 और कौन सी होगी 87, 83 और 87 होगी, कौन कौन सी होगी 83 और 87, सॉरी 87 नहीं होगी, यहाँ पे 89 होगी, यहाँ पे 89 होगी। अब बात आती है 1 से लेकर 100 के मध्य, तो 1 से लेकर दोस्तों 100 के मध्य कौन सी सिर्फ और सिर्फ एक संख्या होगी, कौन सी होगी वो है 97 यानी कि 97। तो ये संख्याएं आपके सामने हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, कौन कितने संख्याओं के कितने बीच में पड़ती हैं। जैसे आपसे आप पूछ ले, क्वेश्चन आपको दे दे यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि आप 1 से लेकर 25 तक जाना है ना, 1 से लेकर 25 तक जाना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब 1 से लेकर के 10 तक कितनी हो गई, 1 से लेकर 10 तक हो गई 4, और 11 से 20 तक कितनी है, यहाँ भी 4 हैं, तो 4 + 4। और अब बात आती है 21 से लेकर 25 इसने पूछा है, 21 से 25 पूछा है, तो जब आप 21 से लेकर 30 के बीच में जाएंगे, तो 25 तक में पहली संख्या क्या आती है 23 अभाज्य आती है, ठीक। तो कितनी है, एक है, ठीक। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई 4, 4, 8 है, 1, 9। 21 से 25 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी हो गई 9 हो गई, ठीक, 9 हो गई। अगर यही आपसे पूछ लेता 35 तक, मान लो 45 तक जहाँ तक जाता, जैसे मान लो पूछ लिया 55 तक मान लो पूछ लिया आप, तो आप कैसे निकालेंगे, या मान लो 55 हो गया, 1 से लेकर के 55 के बीच,
1 से लेकर 55 तक अभाज्य संख्या अगर पूछता तो आप कैसे निकालेंगे, 4 ये हो गई, 4 8 और 2 10 और 2 12 और 12 3 15। अब आगे कहाँ तक जाना है हमें, 55 तक जाना है। 55 तक में 1 है, 15 1 16, तो कितनी अभाज्य संख्या हो गई यहाँ पे, 16। 1 से 55 तक में 16 हो गई। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 1 से लेकर 100 तक में जो पूर्ण अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो मतलब जोड़ा होता है, जो पूर्ण युग्म या जोड़ा, तो वो कितने होते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं उसको भी। क्वेश्चन है 1 से लेकर के 1 से 100 तक के बीच में जो है युग्मों की संख्या, युग्म की संख्या आपने क्वेश्चन देखा, युग्मों की संख्या या जोड़े कितने होंगे अभाज्य के। तो इसमें क्या होता है, जिनमें जो संख्या मतलब ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें 2 का डिफरेंस हो, कितने का, 2 का, तो उनको हम कैसे निकालेंगे, कौन कितने होती हैं। तो इसका सीधा जवाब आपका हो जाएगा 8। कितना, 8 हो जाएगा। अभाज्य युग्मों की संख्या पूछे आपसे, तो अभाज्य युग्मों की संख्या सीधा आपकी 8 हो जाएंगी। ठीक, अब कौन कौन सी होती हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला जोड़ा क्या होगा, पहला होगा 3 और 5 का, पहला जोड़ा क्या होगा 3 और 5। दूसरा क्या होगा 5 और 7, 5 और 7 हो जाएगा। ये अभाज्य युग्म क्या होते हैं, मतलब ऐसी संख्याएं, अभी हम बताया हमने कि उनके संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस होगा। जैसे 3 और 5 के बीच में कितना का है, 2 का, जैसे 4 का गैप है और 5, इधर 5 और 7 हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो है अभाज्य मतलब जो नहीं कटती हैं वो होते हैं अभाज्य युग्मों की संख्या, मतलब जो नहीं कटती हैं वो होते हैं। अगला आपका क्या हो जाएगा, 11 और 13, क्या हो जाएगा 11 और 13 होगा। फिर आपका क्या होगा, आपका 29 और 31 होगा। क्या होगा, 29 और 31। और कितना होता है 41 और 43। और अगला जोड़ा कौन सा होगा 59 और 61 होता है। लास्ट का कौन सा होगा 71 और 73। तो आप इनको जोड़ लीजिए, मतलब गिन लीजिए कितने होंगे, टोटल 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट गया कहीं पे, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, और 11 13 हो गया, 17 19 होगा। यहाँ पे क्या होगा 17 और 19 भी होगा। 17 19 29 31 41 43 और 59 61 71 73। तो अब आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये युग्मों की संख्या, 1 से लेकर 100 तक के जोड़ों की संख्या या युग्मों की संख्या पूछे तो 8 होगी। अगर आपसे जोड़ा पूछ ले कोई कि जोड़े कौन कौन से होंगे, तो आप इनको बता सकते हैं 3 5 5 7 11 13 और 17 19 29 31 और 41 43 59 61 और 71 73। तो ये हैं अभाज्य युग्मों की जोड़ा या संख्या। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए, मैथमेटिक्स सामान्य ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।